नायत वचश्चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणीत कर हिचित तद वायसम तीर्थम उसंति मानसा नायत्र हमसा निर्मंत उशिक्षया। सो यहाँ पे जो वर्णन दिया गया है, नायत वचस, वचस का मतलब क्या है? वचस मीन्स क्या होता है? वाणी। चित्र पदम हरिर्यशो, हरि मीन्स हरि भगवान, यश मीन्स गुणगान। यदि कोई वाणी भगवान का गुणगान नहीं करती है, मतलब भगवान का कीर्तन, उच्चारण, भगवान का लीलाओं का वर्णन, जगत पवित्रम, पूरे जगत को क्या शुद्ध कर सकता है? जगत पवित्रम प्रगणित का रचित। तो ये जगत कैसे शुद्ध हो सकता है? किसकी वाणी से? आपकी वाणी जो भगवान का गुणगान करती है। आप जब भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उससे क्या हो जाता है? पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो जाता है। इतना शक्ति भगवान के गुणगान, भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम में है। तो जो वाणी, जो शब्द, जो साहित्य भगवान के गुणगान नहीं करता है, उसको क्या बोला गया है? तत् वायसम तीर्थम। किसका तीर्थ स्थान? कहूंगा तीर्थ स्थान पता है कहां होता है? हमारा तो वृंदावन मायापुर जाते, तीर्थ स्थान होता है जहां कचरा होता है, गंदगी होती है। सुअर भी होते ना, कहाँ डुबकी लगाने जाते हैं तो डुबकी अपनी जगह लगाते हैं, कीचड़ में, गंदी जगह, नाली के अंदर। तो शास्त्र बोलते हैं जो साहित्य, जो वाणी भगवान का गुणगान नहीं करते, उसको कौओं का तीर्थ स्थान बोला गया। एक्चुअली हमारे मनुष्य जीवन में हमारा एक ही काम है, सिर्फ भगवान की सेवा करना, भगवान गुणगान करना। यदि हम उसके अलावा दूसरा काम करते हैं तो भगवान को धोखा और अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और वो हमको कर्म के बंधन में, दुख के बंधन में बांधता है। इसका जिक्र भागवत गीता में भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञार्थात, यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ मीन्स भगवान। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, कर्मणो अन्यत्र मीन्स अलावा, कर्मों मीन्स कर्म, कोई भी कर्म अलावा किसके? यज्ञार्थात, भगवान से अलग होके हम कोई भी काम करें। लोको अयम कर्म बंधना, हमको कर्म के बंधन में और जन्म के मृत्यु के चक्कर में बांधता है। यदि आप कोई भी काम करते हैं, यदि वो भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान को समर्पित नहीं है, तो क्या हो रहा है? कर्म के बंधन, जन्म मृत्यु के चक्कर में। और जब तक आप कर्म के बंधन में बंधेंगे, क्या होगा? आपको आना पड़ेगा यहाँ भौतिक दुनिया में। और जब तक इस दुनिया में आएंगे, जी क्या है दुनिया? भवसागर क्या है? दुखों का सागर है।
भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं? दुखालयम अशास्त्रम, पूरा दुख का सागर है और क्या है? अस्थायी है। कोई चीज परमानेंट है? यहां कोई है परमानेंट? सब चीज, कितना लोग आके चला गया, कितना प्राइम मिनिस्टर आके चला गया, कितना बड़ा बड़ा राजा महाराजा आके चला गया, कितने लोग आके जा रहे हैं। हमारे आपके भी कोई ग्रैंडफादर कोई चले गए, आपके फादर चल जा रहे हैं धीरे धीरे, फिर आप धीरे आप चले जाएंगे, आपके बच्चे चले जाएंगे, और जिस सृष्टि चल रही है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं नहीं, कोई बोलता है नहीं नहीं हम तो बहुत खुश हैं, पर कितने दिन तक आप खुश रह सकते हैं? कोई मृत्यु को रोक सकता है? रोक सकता है? बिल गेट्स रोक सकता है मृत्यु को? मृत्यु आएगा, बोलेगा $1 बिलियन चेक। मृत्यु चाहे बिल गेट्स हो, बिल बिंडो हो, बिल चटकनी हो, सबको चला जाएगा, कोई नहीं बचेगा। चाहे मोदी जी हो, कोई नहीं बचेगा। जिस समय जो काल है, भगवान भागवत कालोस्मि, काल सबको सफाई कर देता है, बहुत शक्ति है। तो इसलिए जो ये भौतिक दुनिया है, इसको जेल की तरह माना गया। किसकी तरह माना गया? और हम सब कैदी हैं। हमने क्या पाप किया है? कृष्णा बहिर्मुखा भोग वांछा करे, निकट से माया झपटिया धरे। कृष्ण बहिर्मुखा, हम भगवान से बहिर्मुख, मतलब भगवान से मुंह फेर लेना, मतलब हमने भगवान का कहना नहीं माना, भगवान की हमने जो भगवान का जो बोलते जो काम करो वो नहीं माना। भोग वांछा करे, भोग वांछा मीन्स भगवान से अलग होके आनंद लेने के लिए। निकट से माया झपटिया धरे, क्योंकि जो माया है वो हमारे सोचने को ढंग को बदल देती है। कई लोगों से हम लोग जाके मिलते हैं, बोलते प्रभु जी क्या प्रॉब्लम? बहुत अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। आपको लगता है खराब है, हम तो बहुत आनंद में हैं। तो क्या है, उनको रियलाइज भी नहीं होता है कि दे आर इन सफरिंग। माया से जान लगती है। इसलिए भागवत गीता में भगवान बोलते हैं ना निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। या निशा मीन्स रात, सर्वभूतानि सभी लोगों के लिए जो रात है, तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी मीन्स संयम, संयम मीन्स सेम का मतलब क्या होता है? पेशेंस, अपने आप कंट्रोल करना। तो जिसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, जिसके लिए रात है सबको, या निशा सर्वभूतानां, जो सबके लिए जो रात है, तस्याम जागृति संयमी, तो जो समय उसके लिए वो क्या है? दिन है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा दुनिया कहाँ जा रहा है? घूम रहा है, आनंद में लगा है। कोई पिक्चर जा रहा है, कोई क्रिकेट देखने जा रहा है, कोई क्लब जा रहा है, कोई यहाँ रेस्टोरेंट जा रहा है, कोई दारू पी रहा है, सब लगा हुआ है। और यदि किसी आदमी को बोलो जप करो, अरे यार समय नहीं है, बोलता है जिसको प्रॉब्लम है वो भगवान के पास जाएगा, हम तो बहुत खुश हैं। अभी एक जगह था जो डर गया वो भगवान के पास गया, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ प्रोपोगेंडा होता है। तो उनके लिए जो भक्ति है, भगवान के तीर्थ स्थान जाना है,
भगवान का नाम जप करना है, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करना है, उनके लिए क्या है? रात है। रात मतलब बेकार की चीज है। या निशा सर्वभूतानां, सभी जीव के लिए क्या रात है? क्या बेकार की चीज है? क्या बेकार की चीज है? भक्ति, नाम जप। हमें आती एक बार, बहुत पहले हम बेंगलोर में थे, हम मंदिर ज्वाइन करने से पहले, तो पहले माला, तो हम बस में जा रहे थे, जो लोकल बस होती है, हम बैठ के हम जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम नीचे करके। हमारे साइड में एक व्यक्ति बैठा था, करीब 1 घंटे बाद में पूछते हैं, आपका मुंह दर्द नहीं दे रहा, आप क्या बात कर रहे हैं? तुमको लगता है मुंह भगवान का नाम जब कर रहे मुंह में दर्द होता है? फालतू का काम है। पंचायत करा लो लोगों से, तो पंचायत में कोई दर्द नहीं है, तो भगवान का नाम जब करने उसको दर्द। तो क्या है? तो जो सभी लोगों के लिए वो बेकार का काम है। कई लोग भगवान का हम अभिषेक करते हैं जन्माष्टमी वगैरह में, तो कई एक धुरंधर ऐसे आ जाते हैं, बोलते प्रभु जी आप दूध क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो अलग अलग प्रकार के तो हम भगवान का निकाल के दूध का तो हम चढ़ा मत लेते, पर उनको लगता है कि ये बेकार की चीज है। तो या निशा सर्वभूतानां, सब जीवों के लिए जो रात है, तस्याम जागृति संयमी, तो वो क्या है? संयमी मीन्स जिसके ऊपर अपने इंद्रियों पे संयम है, उसके लिए वो एक्चुअली दिन है, मतलब उनके लिए वही जीवन है। और तस्याम जागृति भूतानी, जो सबके लिए जो दिन है, मतलब सबके लिए जो दिन है, वो क्या है? दिन सबके लिए। भागो, इंद्र तृप्त करो, वहां जाओ, मूवी देखो, वहां जाओ, पब में जाओ, बार में जाओ, कुछ हिल स्टेशन जाओ, घूमो, आनंद लो। व्याख्या प्रवृत्ति जी बहुत आनंद लगता है उनको। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यते मुनो, जो पश्यतो मुनि मीन्स जो इंट्रोस्पेक्टिव से, जैसे जो जिनके अंदर जो अपने सोचते हैं अपने जीवन के बारे में, उनके लिए वो बेकार का चीज है। इवन 5वें अध्याय में भगवान बताते आद्य अंतवंत कौन्तेया ना ते सुरमते बुधा। बुधा मीन्स बुद्धिमान, ना तेसु बुधा, आद्य अंतवंत कौन्तेया ना तेसु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें आनंद नहीं लेता है। आद्य अंतवंत कौन्तेया, जिस सुख में थोड़ा बहुत सुख हो सकता है, इंद्रिय सुख होगा यहाँ थोड़ा बहुत, जिस सुख का प्रारंभ है और अंत है, जिस सुख का, यदि यहां थोड़ा सुख भी है तो कितने समय के लिए है? थोड़े समय के लिए, एक दिन तो खत्म होगा। खुश और जो आपका आनंद खत्म नहीं होगा, सुख खत्म नहीं होगा, तो आप खत्म हो जाएंगे। टेम्परेरी है। एक उदाहरण देते, चलो आपका एक फ्रेंड है, लेट्स से बिल गेट्स आपका फ्रेंड है, बहुत उसके पास पैसा है, आपको बोलता है चलो हमारे घर आके रहो, तो बोलता है 3 दिन आप बिल गेट्स के साथ रहेंगे, घर में रहेंगे, जितना ऐसा आराम से जो कुछ चीज सब मिलेगा। चौथे दिन एक लात मार के भगा देगा। आप जाएंगे कि नहीं? अरे 3 दिन तो आनंद कर लिया, लात पड़ेगी भागेगा। बुद्धिमान होगा, अरे यार 14 दिन तो लात मार के भगाएगा तो करेगा क्या जाके? सेम थिंग माया देवी कह रहे हैं, आओ 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 आनंद लो, देखो यार कितना अच्छा है, घूमो खाओ पियो, लास्ट में मृत्यु सर्वहर्षाहम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। माया जो मृत्यु आएगी झपट लेगी, कब झपट लेगी पता नहीं, कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। पूरी दुनिया में रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं एवरी डे।
जो मर रहा है आज वो मरने वाला है शाम को। बहुतों को पता नहीं कि वो आज मरने वाला है शाम को। कल का सूर्य उदय नहीं देखेंगे। आज अंतिम बार ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। होगा किसी को, पीपल विल डाई, सम एक्सीडेंट विल हैपन, दे नेवर थॉट कि आई एम गोइंग टू डाई टुडे। इसलिए हमारे आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नाही नाही रक्षति। अंतिम समय में कुछ काम में नहीं आएगा। आपका गाड़ी घोड़ा सगे संबंधी कुछ काम में आएंगे। ज्यादा होगा तो आपको शमशान तक पहुंचा देंगे बाद में। उसी के लिए काम में आएंगे अंत में, उसके अलावा कोई काम में नहीं आएगा। वास्तविकता है, हम देखते हैं आंखों के सामने चलती है। अरे यार, अरे उसकी दी की बैठे, अरे वो चला गया क्या यार, अरे अच्छा वो गया क्या पता नहीं है। न्यूज पेपर पढ़ते हैं और देखते वो गया। इसके संदर्भ में बहुत अच्छा एक महाभारत में एक चर्चा है यमराज और युधिष्ठिर महाराज के बीच में। यमराज जी युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं सबसे आश्चर्य की बात इस दुनिया में क्या है। क्या सबसे आश्चर्य की बात क्या है? ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, महाभारत में बताया गया है। कौन पूछा? यमराज जी युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं अहन अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालया शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। किम आश्चर्यम, इससे ज्यादा आश्चर्य की बात, अतः परम क्या होगी? इससे ज्यादा ना आश्चर्य की बात क्या? अहन अहनि भूतानि गच्छन्ति माल। रोज हम सुनते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो चला गया, ऐसा हो गया। पेज खोलते हैं, की बैठक आते हैं ना, पेपर देखते हैं, इसका गया। सिर्फ बूढ़ों की फोटो होती ना, जो बूढ़े होते उनकी फोटो होती है की बैठक में, या सुनो सब वैरायटी रहता है। ऐसा नहीं बूढ़ा होकर जाए, कोई बूढ़ा होता है, कुछ मिडिल एज वाला होता है, कोई बच्चा भी होता है। तो युधिष्ठिर महाराज बोले अहन अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालया। रोज देखते हैं कोई ना कोई जा रहा है। सीसा स्थावरम, सीसा मीन्स बच गए हैं। स्थावरम इच्छन्ति, तो बचे हैं, बोलते हैं अरे अभी तो चलेगा। अभी तो नंबर नहीं है, अभी तो चलेगा यार, तो अभी तो 5-10 साल और चलेगा। कोई 70 साल का, उसको लगता है 10 साल और खिंच जाएगा। कोई 60 साल का, बोलते हैं 15-20 साल तो खिंचेगा यार। एक क्षण का भरोसा नहीं है। हम उस अपने उस ख्याल में खोए रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एक कहानी स्टोरी है अकबर और बीरबल की। थोड़ा याद आ गया तो इसमें लगा देते। एक हमारे अकबर जी थे और बीरबल। बीरबल कौन था? बीरबल कौन था? ब्राह्मण था। अकबर मुस्लिम था। तो जो मुस्लिम जो मुगल होते थे ना, कई ब्राह्मणों को, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट होता था, उनको अपना मिनिस्टर या उनका सलाहकार बना लेता था। तो अकबर बीरबल के बारे में तो बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, ये भी एक सच्ची कथा है। एक दिन अकबर बोलते हैं बीरबल से कि बीरबल तो ब्राह्मण था, अरे आपके शास्त्रों में तो राज ऋषि बोला गया है कि जो राजा होते तो ऋषि होते थे। क्या होते थे वो? कौन? राजा। अरे राजा ऋषि कैसे हो सकता है? ये सुनो, या तो राजा होगा या ऋषि होगा। हमको लगता है ऋषि मतलब जो सब, तो कहते राजा ऋषि कैसे हो सकता है? कहते नहीं, हम लोगों के सनातन धर्म में जो राजा थे वो ऋषि थे, बट आज के राजा ऋषि नहीं है। अरे बोले कैसे? तो कि वो राजा था तो उसको थोड़ा हिट हो जाती। बोलते कैसे? तो बीर बोलता समय आएगा तो हम बताएंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत लर्निंग है। तो एक दिन बीरबल अकबर को
अपने एक निमंत्रण देता, अपने हमारे घर आइए, हमारे बच्चे की सालगिरह है, जन्मदिन है। कौन बुलाता है? बीरबल। किसको? अकबर को। तो अकबर आते हैं, जैसे अकबर आते बीरबल उनको रिसीव का स्वागत, महाराज 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 आइए 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 आइए, महाराज महाराज आप बैठिए। जब बैठने के लिए बोला गया था तो अकबर क्या देखता है कि जहां बीरबल तो बैठी बैठिए महाराज महाराज बैठिए, तो वहां पे ऊपर जहां से अकबर को बैठने के लिए बोला, ऊपर पतले धागे से एक तलवार लटक रही थी। क्या लटक रही थी? बोलते महाराज महाराज बैठिए बैठिए बैठिए। महाराज देखते कहां बैठा रहा है, पतले धागे से एक तलवार लटक रही है। तो थोड़ा महाराज का मुंह थोड़ा फेस समझ जाता है, महाराज घबराइए नहीं घबराइए नहीं, ये जो ऊपर ताल है ना, बहुत सारे खानदान से परंपरा से लटकी हुई है। हमारे दादाजी बोलते थे जब प्रलय आएगा तब गिरेगी। तो जो अकबर था थोड़ा राजा था, अब कैसे डर के बोले कि नहीं बैठ सकता, तो कैसे भी अपना मन कड़ा करके बैठ गया। दिमाग कहाँ लगा है, कब गिरेगा ये यार, प्रलय आएगा कब गिरेगा ये, तो बोला है कि पूर्वज बोलते थे। तो बैठ गया, तो महाराज 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 को प्रसाद दो प्रसाद दो। तो सब उन्होंने बढ़िया प्रसाद दिया, और जब प्रसाद खा रहा है उसके अंदर नहीं जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है। कहाँ लगा है दिमाग, ये कब गिरेगा, ऊपर से फिर गिरेगा। थोड़ा बहुत खाता है और फिर उठ के जाने लगता है, हाथ धोता है। तो महाराज आप खाए नहीं? कहते नहीं नहीं नहीं। आप क्या क्यों नहीं खाए? तो सच्ची बात बताएं क्यों नहीं खाए? तो जहाँ बैठाए थे पतले, पूरा दिमाग हमारा वही लगा रहा कि जब ये कब गिरेगा। वैसे ही हमारा जीवन है, हमारे ऊपर क्या लटकी हुई है? पतली तलवार मृत्यु की हमारे ऊपर लटकी हुई है। कब आपको झपट लेगी पता नहीं। कोई एक एयरपोर्ट पे जाते जाते ऊपर चला गया था, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। तो शास्त्र बता रहे हैं कि इस जीवन में जो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है, उठक पटक में लगे हुए हैं। और जैसी प्रवृत्तियां डेवलप करता है भगवान, वैसे उसको शरीर दे देता है, जैसे प्रवृत्तियां डेवलप करता है। 84 लाख योनियां क्यों है? क्योंकि 84 लाख अलग अलग प्रवृत्तियां हैं जिसके द्वारा वो भौतिक आनंद प्राप्त करना चाहता है। 84 लाख योनियां क्यों है? अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, वो उससे अपना इंद्रिय तृप्त भौतिक आनंद लेना चाहता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे ना कई लोग बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, काम करो काम करो काम करो काम करो काम करो। तो जिनमें ऐसी प्रवृत्तियां होती है, काम करो काम करो काम करो काम करो, तो भगवान जो 24 घंटे अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए काम करते हैं, अगले जन्म में भगवान उसको गधा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब काम कर, जितना करना भगवान कराएगा। सुबह से रात तक मिट्टी और पत्थर धुलाएगा ना। कई लोग होते हैं ना, जो भी मिल जाता है खा जाते हैं, मांस मच्छी जो मिल जाता है। आपको विश्वास नहीं होगी, चाइना जापान में क्या खाते हैं? सांप, बिच्छू, केकड़े, कॉकरोच फ्राई मिलता है, जैसे यहाँ मिलता है ना हमारा पोटैटो फ्राई। तो उसमें एडवर्टाइज में आता है कॉकरोच फ्राई खाओ, कॉकरोच का फ्राई मिलता है, कॉकरोच खाते हैं। छिपकली खा जाते हैं, छिपकली खाते हैं। आपको कोई एग्जैगरेशन नहीं बता रहे। तो जब हमारा किचन था ना, तो वो स्पेशली चाइनीज लोग, तो हमारा किचन जब चलता था ना, तो उसमें पेस्टिसाइड की कोई छिपकली होती ना, तो उसके लिए पेस्टिसाइड डालते थे कि कीड़े मकोड़े चले जाए। तो हमारा एक कोई भक्त हमको एक सलाह दे रहा था, मतलब प्रभु जी क्या करिए, 2 चाइनीज रख लीजिए, उनका पेट भी बढ़ जाएगा, सफाई भी हो जाएगी।
जो मिलेगा खा जाएगा, पकड़ पकड़ के चुपे भी खा जाएगा, चिपका नहीं खा जाए, जो मिलेगा उसका पेट हो जाएगा, सफाई भी हो जाएगी। तो लोग जो इस भौतिक दुनिया में क्या क्या नमूना काम कर रहा है कुछ को पता नहीं। तो जैसी वो प्रवृत्तियां, कुछ भी खाने का, कुछ भी खाना है उसको, तो ऐसी प्रवृत्तियां उसने डेवलप कर ली, तो अगले जीवन में भगवान क्या बनाएंगे उसको? सुअर। अब गरम गरम खाओ जितना खाना है खाओ, बल्कि में खाओ। तो वो उसकी देखो क्या क्या प्रवृत्तियां, वो मजे से खाता है, वो मोटा होता है। आप कितनी भूखे मर जाए, वो खा सकता है? मल को खा सकता कोई? नहीं खा सकता, वो मजे से खाता है। तो जो उसकी ऐसी, इसका एक हमारे भागवत में शास्त्र में वर्णन है, यदि जो ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है ना, यदि आपको एकदम से कोई सुअर बना तो आप नहीं खा पाएंगे। तो उसका एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है नीचे हमारे यमराज के पास, वानर के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है, और इतना इतना उसको जबरदस्ती पर खिला खिला के उसको आनंद शुरू हो जाता है। पता है क्या आनंद है इसमें। यदि सुअर को ना सही में एक प्लेट में शुद्ध घी का हलवा दो, एक में गरम गरम हाँ, तो वो हमेशा यहाँ की तरफ भागेगा। वो उसका जो उसका माइंड ऐसा सेट हो गया है। उसी प्रकार जो बियर, जो वाइन होती है, जो दारू होती है, शराब होती है, वो क्या है? सड़ा जूस है। क्या है? रॉटन जूस। उसको बोलो मौसमी का जूस पे तो नहीं पिएगा, उसको तो वो सड़ा जूस पीना है उसका पैसा भी ज्यादा देगा। जो पहली बार पिया होगा वो कड़वा लगता है, तो सड़ा जूस है। कॉलेज वॉलेज में होता है, स्टूडेंट होता है, कोई फ्रेंड लेके जाता है, चलो चले आए, तो यार सीधा साधा क्या है, चलो थोड़ा एक दो मान लो क्या हो, पहली बार होता है उसको कई बार की उसको उल्टी हो जाती है। भाई पहली बार शुरू में होता है फ्रेंड बोलता है, दो चार बार धीरे धीरे उसको इतना आदत बन जाता है कि उसको आनंद आने लगता है। तो उसको बोलते हैं क्या, हमारे आज का श्लोक क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बता रहे हैं? तद वायसम तीर्थम वसंती मांझा। तो वो क्या है? कुओं का तीर्थ स्थान है, जहां पे कचरा कूड़ा करकट लोग खाते हैं। तो इसका प्रभुपाद जी एक एनालॉजी बताते हैं वाणी के ना, जिसका जीव भगवान का गुणगान नहीं करता है और ग्राम पंचायत करता रहता है, पंचायत करने में आदमी बहुत एक्सपर्ट होता है, करा लो दुनिया का, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको पूरा बता देगा। तो पंचायत करता रहता है, तो उसकी जीभ को किसकी जीभ बताई गई है? मेंढक की। किसकी? मेंढक की। हाँ, टैर वाला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब पानी बरसता है ना, तो मेंढक क्या होता है, तो पूरा बाहर निकल आता है, नीचे रहता है बिल में, जैसे पानी बरसता है तो बाहर निकल आता है, और पानी में घूमता है। तो उस समय प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, मेंढक क्या बोलता है? टर 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 टर। और जो सांप इसकी आवाज सुनता है आके उसको खा जाता है, उसको पता नहीं होता, उसको ढूंढने का सिग्नल मिल जाता है, ये यहाँ बैठा हुआ है, आके खा लेता है। तो उसकी टर टर क्या कर रहे? मृत्यु को बुला रहे, प्लीज आई एम हियर, प्लीज कम एंड ईट मी। तो वैसे ही हम पंचायत कर रहे हैं, हर पंचायत हमारा समय गुजर रहा है, और हम किसके करीब जा रहे हैं? मृत्यु के। कितनी सांस लेना है फिक्स है। जब जन्म लेते हैं हमारी सांस फिक्स हो जाती है, कहाँ कैसे जाना है फिक्स हो जाता है। हमको नहीं पता होता है, हमको लगता है ये सरप्राइज हो गया, पर हमारे कर्मों के अनुसार फिक्स हो जाता है। तो इसलिए हमारे एक कुलशेखर महाराज हुए हैं, बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के,
वो अल्वाज थे, वन ऑफ द प्योर डिवोटीज, तो बोलते हैं कृष्णा त्वदयि पद पंकज पंजरांतम अदयो में विस्तु मानज राज हमसा प्राण प्रयाण समय कफ पात वित्ते कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। शास्त्र भागवत गीता बोलती है यम यम वापी स्मरण भावम तजतंते कालेवरम तम तम एविति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। यदि मृत्यु के समय हम जो सोचते हैं वो हमको वैसा शरीर प्राप्त हो जाता है, गारंटी है। मृत्यु में यदि आप भगवान का चिंतन कर पाए तो गारंटी आप भगवान के धाम जाएंगे, आप जन्म मृत्यु से छूट जाएंगे। पर मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाना बहुत बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी बोलते जब तक आपने अपने पूरी जीवन भगवान का नाम नहीं लिया होगा, जप नहीं किया होगा, भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा नहीं की होगी, अंत में भगवान का नाम आना बहुत कठिन है। भागवत में दिया गया है कि अंतिम समय इतना दर्द होता है, कष्ट होता है, जैसे कि एक साथ 1000 बिच्छू काटे। कितने? पागल हो जाता है। तब शरीर से आत्मा निकलती। हाँ, तो शरीर आत्मा नहीं छोड़ना, आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहती, इतना लगाव होता है। यमदूत आते हैं ना, तो यमदूत क्या, यम पाश लेके आते हैं, बांध के घसीटते हुए लेके जाते हैं। क्या करते हैं? बांध के घसीटते हुए लेके जाते हैं। 13 दिन तक यहां से यमलोक की यात्रा। आपने गरुड़ पुराण का भी सुने होंगे, कोई चला जाता है तो पंडित जी आगे पढ़ता रहता है, आप टाइम पास करते रहते हैं, बाद में वो बंद करके चला जाता है, कुछ तो एक औपचारिकता हम निभा लेते हैं। पर आप उसका सुनिए। और हमारे भागवतम का लास्ट में 5वें स्कंद का 28वें अध्याय में पूरा वर्णन दिया गया है। कितना कष्ट होता है। इसको यहां से पकड़ के खींच के कितनी योजना दूर है उसके लेके जाते हैं। एक आपको सच्ची घटना बताते हैं जो कि बहुत साल पहले अराउंड 40-50s में टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई थी। ये एक सच्ची घटना है। एक भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, कौन है? कौन है? प्रभुपाद जी के गुरु। उनका एक शिष्य था। ये पुरी के पास की घटना है, ध्यान से सुनिए, ये सच्ची घटना हुई थी। तो एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का शिष्य होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तो सबको नहीं है, तो हम ऐसा बोलते प्रभु जी आप भी जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, आप भी जाएंगे, वो तो हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, जो आया है तो जाएगा। पर क्या अंतर है हमारे जाने में और दूसरों के जाने में जो भक्त नहीं है? प्रभुपाद जी किसका उदाहरण देते हैं? बिल्ली का। किसका उदाहरण देते हैं? बिल्ली अपने मुंह से जब चूहे को पकड़ती है तो चूहा क्या करता है? तड़पता है। जब बिल्ली चूहे को पकड़ता, सेम बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो जब अपने बच्चे को ले जा रही, किटन को ले जा रही है बिल्ली एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या है? बच्चा सेफ है, बहुत सुख है, हमारी मम्मी हमको लेके जा रही है। उसी मुख से जब चूहा पकड़ता है तो तड़पता है। वो अंतर है मृत्यु जो भक्त में और दूसरे भक्त जो अभक्त हो तो तड़पता है। मृत्यु कहां जा रहे, क्या जा रहे, मृत्यु उसको सहन नहीं होती। भक्त तो आराम से शरीर छोड़ता है, उसको कहा है हम तो गोलोक धाम जा रहे हैं सच्चे आनंद के लिए। तो एक घटना क्या होती है, भक्ति ठाकुर महाराज का जो हम बता रहे थे, उसका शरीर छोड़ता है तो उसको लोग शमशान ले जाते हैं। सच्ची घटना है। वहां पे शमशान में लकड़ियां रखते हैं, लकड़ी के बाद शव को रखते हैं, उसका लकड़ी उसके ऊपर रखते हैं। जैसी आग लगाने वाले होते हैं उसमें, जैसे आग लगाने वाले होते हैं तो जो शव होता है, जो मरा हुआ होता है, वो जग के खड़ा हो जाता है, बोलते हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। लोग जड़ क्या हो गया, जितने जो मरा हुआ था जी तो जिंदा कहां से हो गया। लोग भागना शुरू करते हैं, रोको हम जिंदा हो गए, वो तो क्या हो गया।
अब जी इसकी मृत्यु हुई थी, वो बता रहे क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, अब वो बता रहे हैं, वो पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर। तो बोलता कि जब हमारी मृत्यु हुई तो हमको 3 लोग काले काले व्यक्ति लेके आए, रस्सी लेके, वो कहते यहाँ से बांधा, हमको घसीट के पता नहीं किस मार्ग से, हमको आकाश मार्ग से कहीं ले जा रहे थे, बहुत दूर तक घसीटते ले गए। हमको प्यास लगी, हमने पानी मांगा, हमने जैसे पानी मांगना, एक ने हमको लात मारी, चल तुमको पानी पीना, पी ले उस कुएं में जाके। तो कहते हम वहाँ पे क्रॉलिंग करते हुए, रेंगते हुए वहाँ गए, वहाँ कुआं था, कुआं से ऊपर झांक के देखा तो उसमें मलमूत्र था। हमने मलमूत्र देखा, उसकी तरफ ऐसा किया, उसने एक फट मारा, एक और मारा लात, जैसा तक तुमने कर्म किया वैसा मिलेगा। घसीटते हुए हमको पता नहीं कहाँ पे लेके गए, वहाँ पे बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी थी, उसके पीछे हमको खड़ा कर दिया। वहां पे ऊपर एक सोने के सिंहासन में कोई मुकुट ला के ऊपर बैठा हुआ था, नीचे एक व्यक्ति एक कोई एक बुक को ऐसा दिख रहा था। ऊपर कौन बैठे थे? यमराज, यहाँ पे चित्रगुप्त। वो बता रहा है जी, सच्ची घटना बता रहा है, वहां पे कुछ कुछ हो रहा था। तो पहले वाले व्यक्ति को उसको देख रहा था, हे इसको यहाँ पे इस नरक में लेके जाओ, है इसको यहाँ पे नरक में लेके आओ, इसको बहुत दंड दो। वो चित्रगुप्त उसको दिख के उसके सब के कर कहते, हमारा हृदय कांपने लगा। धीरे धीरे जब लाइन आगे बढ़ी, हमारा नंबर आया। वो शेयर कर रहे हैं, हमारा नंबर आया। चित्रगुप्त ने ऐसा देखा इसके बारे में, चित्रगुप्त, अरे ये तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का शिष्य है। जैसी यमराज ने ऊपर भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का जो तो शिष्य है, यमराज बैठे थे, यमराज ने हाथ जोड़ लिया, बोला ये तो हमारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसका तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज वो डिसाइड करेंगे। वहां पे सोचो, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, वहां पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज अवतरित हो जाते हैं। दे बोला था अच्छे से साधना करो, जब करो, मंगला में नहीं सोना है, अच्छे से सेवा करो। चलो एक चांस और देते हैं, जिसे वहां पे दिया एक चांस, जो मुर्दा खड़ा हो गया। तो यदि हम प्रमाणित गुरु से, प्रभुपाद जी से, प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा से यदि हम सच्चे दीक्षित हो जाते हैं, तो मृत्यु भी हमको, यमराज भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यमराज भी छू नहीं सकते आपको। कोई इसका एग्जैगरेशन नहीं बता रहे हैं। 6ठे स्कंद के भागवत के पहले से 3रे अध्याय आप पढ़ेंगे, उसमें यमराज बोल रहे हैं यमदूत को, भूल के नहीं जाना जहां पे भक्त लोग जप कर रहे होंगे। कौन बोल रहे हैं? भूल के भी नहीं जाना। बोलते तुम क्या, यदि हम, और बोलते इवन ब्रह्मा और शिव भी उन भक्तों को यदि कुछ दंड देंगे तो विष्णु गदा से मार मार के हमारा बुद्ध क्या भरदा बना देंगे। भूल के नहीं जाना वहां पे। इसका एक बहुत श्लोक है 6ठे स्कंद के पहले अध्याय का, शायद 29 श्लोक है। सकृन्मना कृष्ण पदारविंदे निवेशितम तद गुण रागी एरियः नाते यमम पास व्रतस चा तद भटान सपनों में पश्यंती ही चीड़ निष्कृता। तो जी यमराज यमराज बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सकृन मीन्स एक बार, मना कृष्ण पदारविंदे निवेशितम, एक बार जिसने अपना पूरा मन भगवान के चरणों में लगा दिया है। सकृन मना कृष्ण पदारविंदे निवेशितम,
जिसने एक बार अपना पूरा मन और एक बार जिसने भगवान को पूर्ण समर्पित कर दिया है। तद गुण रागी एरिया, जो भगवान के गुण नाम लीलाओं के प्रति जिसको आकर्षण आ गया है। नाते स्वप्ने भी पश्यंती, स्वप्न में भी वो दर्शन नहीं करता। किसका? यमम पास वृतस, जो पास जो यम रूप लेके जो घूमते हैं। तद भटाम, और उनके दूतों का, उनके नौकरों का। तद भटाम मतलब उनके नौकरों का, मतलब उनके यमदूत का। स्वप्ने भी, स्वप्न में भी बोलते ना, स्वप्न में भी आप ऐसा नहीं सोच सकते, स्वप्न में भी सच्चाई में छोड़ ही दो। तो एक बार यदि किसी ने प्रमाणित गुरु को समर्पित कर दिया है तो प्रमाणित गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है कि हमको कैसे भी करके गोलोक धाम ले जाने का। ये यमराज जी का स्टेटमेंट 6 स्कंद के पहले अध्याय के 29वें श्लोक में। और यमराज यमदूतों को बोल रहे हैं, इसका दूसरा रिवर्स श्लोक है, जीवाना भक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतस चाना स्मृति तद चरण बिंदम कृष्णाय नो नमति तक्षीण एकदापि तान आनध्यम असतो कृत विष्णु कृत्यान। और यमराज बोल रहे यमदूत को ढूंढ ढूंढ के लेके आओ। जीवाना भक्ति भगवत गुण राम, जिसका जीव भगवान का नाम जप नहीं करता, ढूंढ ढूंढ के लेके आओ, जहां पकड़ पकड़ के लेके आओ। जीवाना भक्ति भगवत गुण नाम देयम, स्मरण चाहना, और जिसका मन भगवान के स्वरूप को, भगवान के चरणों के बारे में नहीं सोचता है, जिसका भगवान का जप नहीं करता है, उनको ढूंढ ढूंढ के लेके आओ। तो यहां पे कुलशेखर महाराज बता रहे हैं, कृष्णाय त्वयि पद पंकजांतम ना, प्राण प्राण समय कफ पात बितु, प्राण जब निकलते हैं तो कफ पात बितु, कफ से आवाज नहीं निकलती है। बोलना चाहते हैं, हमारा बैंक में वहां पे उसका पासवर्ड है जिसको प्रॉपर्टी का काज माल है, चला गया। प्राण प्राण समय, समय प्राण के कफ पात बित्ती कंठावरोधन, इस स्मरण को तस्थि, कंठा से आवाज नहीं निकलती, उस समय भगवान का स्मरण हम कैसे कर पाएंगे? कौन बोल रहे हैं? कुलशेखर महाराज, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो बोले इसलिए हम चाहते अभी हमारा पूरा मन भगवान के चरणों में लगे और हम देह त्याग दें। अभी हम हंस पुस से हाथ पैर चल रहा है। कई लोग बोलते हैं, अरे यार भगवान की भक्ति अभी की जाती क्या, थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा तब करना लोग लगता है कि भक्ति तो इतना यंग एज में कर रहे हैं तो कुछ इसको कुछ प्रॉब्लम है यार। कोई माला कर रहा हो तो कोई बोला अरे कुछ प्रॉब्लम है क्या, सब ठीक है, फिर प्रॉब्लम होता है तभी माला की जाती है। तो अच्छा, कुलशेखर महाराज की बहुत अच्छा दृष्टांत आया। हमारे कल राम जी आ रहे हैं ना, तो हमारे श्री रामचंद्र भगवान की, सिया राम की तो एक बहुत अच्छा एक उल्लेख हमारा है। कुलशेखर महाराज जो थे वो राम जी की कथा रोज सुनते थे, बहुत आनंद आता था उनको। कौन? कुलशेखर महाराज बहुत भक्त थे। तो उनके जो एक पुरोहित से, ही वाज ए किंग, तो उनको सुनाते थे। ही वाज ए किंग, राजा थे कुलशेखर महाराज, बोलते ही वाज ए किंग। साउथ इंडिया में अभी भी आप जाएंगे तो ही वाज बिग किंग, उनका बहुत बड़े राजा थे और रामायण रोज सुनते थे। तो उनके जो ब्राह्मण थे, जो पुरोहित उनको रामायण सुनाते थे, तो उनको पता था कि पूरे जब वो सुनते थे तो उस लीला में खो जाते, लीला में चले जाते थे वो। देखो उनको लीला सुना रहे हैं तो इसलिए हमारे राम जी की जन्म की लीला और राम जी की अच्छी सुनाते थे, जो लीला जिसमें ज़्यादा दुख वगैरह नहीं है वो सुनाते थे। उनको पता था, उसमें चले जाते थे। तो एक बार उनके जो पुरोहित से वो कहीं बाहर काम से जाना पड़ा, तो उस पुरोहित जी के लड़के थे, तो बोल के गए इनको थोड़ा राम जी की लीला सुना देना। किनको? कुलशेखर महाराज को, क्योंकि लीला में वो चले जाते थे, पूरे खो जाते थे। तो एक बार उन्होंने लीला सुनाई
सुनाने की कोशिश करी। तो उस लीला में उन्होंने बताया कि जब राम लक्ष्मण के सामने खरदूषण, कितने 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 सैनिकों के साथ आए थे खरदूषण? 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण आ गए, और सिर्फ यहाँ पे राम लक्ष्मण है, कुछ नहीं है। जब उसने शूर्पणखा की नाक काटी थी, पता है शूर्पणखा बोलते ना, शूर्पणखा क्यों पड़ा नाम? नखा मीन्स नाखून, सूप मीन्स सूपे की तरह, उसके नाखून कहते हैं सूपे की तरह, लोग बड़ा वाला नाखून बढ़ाता ना, वो शूर्पणखा है। तो शूर्पणखा था। तो जब ना काटी तो खरदूषण आ गए 14,000 सैनिकों के लेके, वहां पे राम लक्ष्मण अकेले, और वो सुना रहे हैं तुझे कुलशेखर महाराज बहुत, अरे राम लक्ष्मण अकेले, सेना तैयार करो, लड़ाई करने जाना है राम लक्ष्मण के साथ। मंत्री भी समझ कि इनको तो अब ऐसे आ नहीं सकते, सेना तैयार हो गई पूरी, चलो राम जी के साथ वहां पे सहायता कर रहे, खरदूषण आ गए लड़ाई करने के लिए। एक्चुअली सही में सेना जाने लगी, वो घोड़ा पे बैठ के। बाद में मंत्री समझ में कि ये तो वहां में इनको तो रोक नहीं सकते, बाद में वहां से एक दूसरे घोड़े से सिपाही आते हैं, महाराज में अच्छी न्यूज, खरदूषण वहां से भाग गए, राम जी की विजय हो गई, चलिए आप सेना वापस चलिए। ये सच्ची घटना है वो। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, गुणनाम लीला है, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो उस लीला के भाग बन जाते हैं आप। जब हम भगवान की 10वां स्कंद सुनते हैं, कृष्ण बुक बोलते हैं, तो भगवान इतनी सुंदर लीलाएं कृष्ण भगवान की, और जो राम जी की लीला आप सोच नहीं सकते लीलाओं का वर्णन। तो जो राम जी का चरित्र, जो रामायण है, उसमें जो हर चरित्र है वो एक से बढ़ के एक चरित्र है। जब लक्ष्मण जी राम जी के पैर दबाते थे तो रात में दबा के फिर राम जी बोलते थे थोड़ी देर में आप जाके सो जाओ। एक बार जब उनको वनवास हुआ तो पहले दिन जब दबा रहे थे, राम जी ने नहीं बोला कि आप जाके सो जाओ। क्यों नहीं बोला? क्योंकि, और आपको पता है राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? 13 का भी हो सकता था, 12 का भी हो सकता था, 14 का क्यों हुआ? नहीं, क्योंकि मेघनाथ था, उसको वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने कि उसको वही मार सकता है जो 14 साल तक नहीं सोया हो और 14 साल तक घोर ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, वो उसको मार पाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए, जब जंगल में थे सीता राम जी की सेवा करते थे, और 14 साल तक जो उनकी पत्नी थी वो नहीं आई तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसलिए लक्ष्मण जी मेघनाथ को मार पाए। सोचे यहां पे त्याग देखो लक्ष्मण का, 14 साल तक उनको तो वनवास हुआ नहीं था, बोलते भैया आप जाइए, हम तो यहां पे बैठते हैं आराम से। तो और वैसे उनकी पत्नी कौन थी लक्ष्मण जी की? हाँ, उर्मिला भी 14 साल तक नहीं सोई। भारत का भी बहुत जो एक के बढ़ के एक चरित्र है उसमें। सीता जी जब भगवान को हो गया तो दशरथ जी ने 2 वरदान मांगे, आपको शॉर्टकट आप सबको पता है। फिर बाद में जबरदस्ती उनको बोलना पड़ा राम को तो बोल दिया जबरदस्ती जैसे भी, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था। और मोर से क्या था तो बोलते थे हम वचन को ही तोड़ सकते, उन्होंने राम की कसम दिला दी थी, कई वर्णन आता है कि आप राम कसम करिए, आपके जो 2 वचन है आप उसका पालन करेंगे, जो आपने 2 वचन दिए वरदान दिए थे। तो दशरथ जी को बोलना पड़ा। तो दशरथ जी जब बोलने के बाद राम को बोला
हमारा हमने वचन तो हमने आपको बोल दिया है जो हमें करना था, अब क्या करिए, हमको बंदी बना लीजिए, खुद राजा बन जाइए। तो यहाँ पे कोई भ्रात प्रेम, पिता के प्रेम, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे भगवान, सभी लोग भगवान के लिए पागल थे। इवन जब सुमंत जी उनको राम लक्ष्मण सीता जी को छोड़ के आते हैं, जब वापस आते हैं, तो जब वापस आ रहे होते हैं तो लक्ष्मण जी को जो बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। बोलते हैं हम राम के लिए अपने पिता दशरथ का भी सिर काट सकते हैं। तो सुमंत जब आने लगते हो आ रहे होते हैं तो राम जी बोलते हैं हम आपको अपनी कसम देते हैं कि आप ये बात दशरथ जी को नहीं बोलेंगे। हाँ, तो दशरथ जी का दिल टूट जाएगा कि लक्ष्मण ने ऐसा बोला है। सुमंत जी जब वापस आते हैं तो बोलते हैं अरे आप किसी को साथ में लेके नहीं आए, उन्होंने क्या बोला है, क्या बोला है? तो उन्होंने बोला राम जी ऐसा आपके बारे में, पर लक्ष्मण जी ऐसा बोले हम आपको बता नहीं सकते। कौन बोले? सुमंत जी। किसको बोले? दशरथ जी को। दशरथ जी ऐसा बोले हमको पता है हमारा लक्ष्मण क्या बोला होगा, हमारा पुत्र, हमको पता है उसने ऐसा बोला होगा कि हम दशरथ को भी मार सकते हैं राम के लिए। तो यदि हम राम के साथ ऐसा लक्ष्मण है तो आज हम बहुत खुशी खुशी शरीर को त्याग सकते हैं कि राम का कोई कुछ नहीं कर सकता। सोचो यहाँ पे इवन दशरथ का, कि हमारे जो उनका जो वहाँ पे एक केंद्र बिंदु था भगवान राम के प्रति प्रेम। तो जो पूरा रामायण का सार है वो मेन है कि भगवान के प्रति कैसे हम असीमित प्रेम डेवलप करें। क्योंकि भगवान का हमारे प्रति जो प्रेम है आपको पता चल जाएगा ना तो आप पागल हो जाएंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इतना प्रेम कर सकता है। राम जी सिर्फ भरत शत्रुघ्न को, हर अयोध्यावासी को, हर अपने लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह प्रेम करते, उससे ज्यादा प्रेम करते थे। उसका जीवन तो बहुत त्याग होना चाहिए जो लीडर होता है, कितना सहनशील, कितना करुणा होना चाहिए। वो रामायण के बहुत सारे चरित्रों में इसका उल्लेख दिया गया। तो इस श्लोक के हिसाब से हमको जो भी करें भगवान का गुणगान करें, भगवान का नाम जप करें, जो ही साहित्य पढ़ें। इस समय कम है, फालतू का जो साहित्य है, जो न्यूज़पेपर है, और उसमें सिर्फ क्या दिया गया है, कूड़ा करकट दिया गया है। समय बर्बाद ना करें, जीवन बहुत कम है। आप भगवत गीता का अध्ययन करें, राम भगवान का नाम जप करें, भगवान का प्रचार करें। कि जो जीवन है बहुत छड़े के, थोड़ा कष्ट हो रहा है होने दो, थोड़ा सा हमको तपस्या करनी पड़े तो करिए तपस्या, किंतु अपने भक्ति जो पथ है, समस्याएं आएंगी उसको सहन करते हुए आगे बढ़ना है। विपदा तंतु तत्सत तत्र तत्र जगत गुरु। तो इवन कुंती महारानी बोली हमको समस्याओं से डर, जितना समस्या हमको देते रहिए, पर हम सिर्फ भगवान का नाम का चिंतन कर पाए, भगवान का गुणगान कर पाए। दुख से हमको घबराना नहीं है, एक चीज़ से घबराना है, हम भगवान को ना भूलें। सिर्फ हमको आप चाहे नरक में भेज दीजिए, स्वर्ग भेज दीजिए, हमको कीड़ा बना दीजिए, इसकी कोई परवाह नहीं, हम आपको याद कर पाएँ, हम आपके भक्तों के साथ रह पाएँ। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, कीट जन्म हुआ यथात हुआ दास, ब्रह्म जन्मे नहीं आस। हमको ब्रह्मण नहीं बनना, हमको कीड़ा बना दीजिए, यदि अपने भक्तों के साथ रखिए। हम भक्त के साथ रहेंगे तो हम भगवान को हमेशा याद कर पाएंगे। इसके साथ हम समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।